नमस्कार साथियों, अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के लोक देवताओं की। देखिए, लोक देवताओं को जब हम देख रहे थे तो काफी सारे लोक देवता तो हमने देख लिए थे। ठीक है, आज अपने चर्चा करें। देखें, एक विशेष बात हम पहले भी कर चुके हैं कि मारवाड़ क्षेत्र जो था वो उसमें सबसे ज्यादा लोक देवता हुए हैं। ठीक है ना। और मारवाड़ क्षेत्र में भी राठौड़ वंश, ठीक है ना, बाबूजी राठौड़ देखा, तल्लीनाथ जी देखा, मल्लीनाथ जी देखा। ठीक है। और वैसे ही हम एक लोक देवता की और बात करें तो अपने आ जाते वीर कल्लाजी राठौड़। ठीक है ना, मीराबाई के भतीजे जो हुए थे वीर कल्लाजी राठौड़ की बात हम करें तो देखो, कल्लाजी राठौड़ की जब हम बात कर रहे हैं, वीर कल्लाजी राठौड़, कज धज योगी। ठीक है ना। तो कल्लाजी राठौड़ जो है वो मीराबाई के भतीजे हुए थे। मेड़ता में इनका जन्म हुआ था और जन्म के कुछ समय बाद में क्या होता है, जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन एकदम से क्या हुआ, चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण हुआ था। ठीक है ना। 1567 में चित्तौड़ का तीसरा साका जो माना जाता है, उसमें क्या हुआ था, चित्तौड़ पर अकबर ने जब आक्रमण करवाया था। उदय सिंह मेवाड़ के राजा हुआ करते थे उस समय, महाराणा प्रताप के पिताश्री जो थे उदय सिंह जी जो है वो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे। उसमें अकबर ने आक्रमण किया था। उदय सिंह क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उदय सिंह जयमल राठौड़, ठीक है ना, जो कल्लाजी राठौड़ के ताऊ लगते थे, ठीक है ना, जयमल राठौड़ और फत्ताजी सिसोदिया को चित्तौड़ सौंप करके वहां से निकल लेते हैं। अब जब जयमल राठौड़ जो थे, ठीक है ना, और फतेह सिसोदिया जो थे, उन पर जब अकबर की सेना का आक्रमण हुआ तब वीर कल्लाजी क्या करेंगे, वहां पर जाएंगे और जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बैठा करके युद्ध करेंगे। ठीक है ना। अब जयमल राठौड़ को जब कंधों पे बैठा के युद्ध कर रहे हैं, दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं। तब से कहते हैं कि 2 हाथ कल्लाजी के और 2 हाथ जयमल राठौड़ के जो थे, इस कारण कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो हम बात करेंगे कल्लाजी राठौड़ की। जन्म कल्लाजी राठौड़ का जन्म जो हुआ मेड़ता नागौर में, मेड़ता नागौर में कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ था। ठीक है ना। मेड़ता नागौर में जन्म हुआ था और मीराबाई के थे भतीजे। ठीक है ना। मीराबाई इनकी बुआ थी, मीराबाई इनकी बुआ थी। मीराबाई क्या साहब, इनकी बुआ है मीराबाई। ठीक है ना। मीराबाई के भतीजे है ये। ठीक है ना। अब इनके उपनाम क्या क्या मिलते हैं हमें, वीर कल्लाजी राठौड़ जो है, इनके उपनामों की जब हम चर्चा करें, सबसे पहला उपनाम आता है केहर कल्याण। ठीक है ना। सबसे पहले नाम की चर्चा करें उपनामों में, उपनाम पहला आता है अपने केहर कल्याण, केहर कल्याण, कज धज योगी, कज धज योगी। ठीक है ना। देखो, कल्लाजी जो है, इनको अफीम और केसर के भोग की बात भी हम आगे करेंगे। ठीक है ना, कि कल्लाजी राठौड़ जो है, इनको केसर और अफीम का भोग लगेगा। कज धज योगी, शेषनाग के अवतार। ठीक है ना। कल्लाजी राठौड़ जो है शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। देखो, जब हम बाबा रामदेव जी की बात कर रहे थे, बाबूजी राठौड़ की बात कर रहे थे, रामदेव जी में हमने देखा था कि ये अर्जुन के वंशज थे और श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे। ठीक है। वैसे ही हमने लक्ष्मण के अवतार के रूप में, लक्ष्मण के वंशज के रूप में हमने बाबूजी राठौड़ की चर्चा भी हमने वहां पर की थी। ठीक है ना। और देखिए, 4 हाथों वाले लोक देवता, क्या नाम है इनका, 4 हाथों वाले लोक देवता, 4 हाथों वाले देवता।
4 हाथों वाले देवता, और इनको कहते हैं बाल ब्रह्मचारी। 5 नंबर नाम की जब हम बात करें तो इनको कहते हैं बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी लोक देवता कौन से हैं अपने? कलाजी राठौड़ जो है इनको बाल ब्रह्मचारी देवता के रूप में मानते हैं। ठीक है ना। अब विशेष बात आ जाती है कि कलाजी राठौड़ जो है इनकी पूजा किस रूप में की जाती है। तो मित्रों, कलाजी राठौड़ की पूजा की जाती है नाम रूप के रूप में। पूजा इनकी नाम रूप या मैं कहूं योगीश्वर के रूप में पूजा की जाती है। नाम रूप या योगीश्वर के रूप में कलाजी राठौड़ की पूजा की जाती है। ठीक है ना। नाम रूप या योगीश्वर के रूप में कलाजी राठौड़ की पूजा की जाती है। ठीक है। मृत्यु की बात करें कलाजी राठौड़ की, मृत्यु चित्तौड़ के तीसरे साकी की बात हमें यहां पर करनी पड़ती है भैया, 1567 की। ठीक है ना, 1567 ईस्वी। ठीक है ना। और साका कहां का हुआ है? चित्तौड़ का। कहां का साका हुआ है भाई? चित्तौड़ का साका हुआ था। इस समय अकबर की सेना का आक्रमण होगा मेवाड़ पर। तब क्या होगा? कलाजी राठौड़ जो है वो वीरगति को प्राप्त होंगे। ठीक है ना। इस युद्ध में कलाजी राठौड़ जो है कलाजी राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए। कलाजी राठौड़ जो है वो क्या होते हैं भैया? यहां पर वीरगति को प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद में आ जाती है इनकी छतरी, कलाजी राठौड़ की छतरी। कलाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है चित्तौड़ के किले में। जहां पर वीरगति को प्राप्त हुए ना, वहीं पर चित्तौड़ दुर्ग में इनकी बनी है मित्रों छतरी। ठीक है ना। फिर बात आ जाती है प्रमुख मंदिर की। तो इनका प्रमुख मंदिर जो बना हुआ है ना, वो बना हुआ है रनेला नागौर में। सर्वाधिक मंदिरों की बात करें तो डूंगरपुर में आ जाते हैं इनके सर्वाधिक मंदिर, लेकिन प्रमुख मंदिर प्रधान पीठ जिसको हम कहते हैं वो है रनेला नागौर में। ठीक है ना। देखते हैं प्रधान पीठ रनेला नागौर में इनकी प्रधान पीठ बनी हुई है। और मित्रों, सर्वाधिक मंदिरों की बात करें, सर्वाधिक मंदिर कहां पर है इनके? तो इनके सर्वाधिक मंदिर जो है वो बने हुए हैं डूंगरपुर में। या सर्वाधिक मान्यता भी इसी क्षेत्र में इनकी विशेष मान्यता भी है। डूंगरपुर में कलाजी राठौड़ के सर्वाधिक मंदिर बने हुए हैं। ठीक है ना। अब बात करें कलाजी राठौड़ जो है इनको भोग के रूप में जब हम देखें, इनको किसका भोग लगता है? तो इनको भोग लगता है एक तो केसर का, और एक भोग इनको लगाया जाता है अफीम का। ठीक है ना। अफीम का भोग भी इनको लगाया जाता है। ये 2 भोग इनको लगाए जाते हैं, केसर और अफीम का भोग इनको लगाया जाता है। एक विशेष बात हो रही थी कि कलाजी राठौड़ जो थे ना, वो योग अभ्यास और जड़ी बूटी के ज्ञाता हुआ करते थे। ठीक है ना। एक ऐसे लोक देवता जिनको योग भी बहुत अच्छे तरीके से ज्ञात थे और जड़ी बूटियों का नॉलेज भी बहुत अच्छा था। तो कलाजी राठौड़ जो थे वो योगाभ्यास और जड़ी बूटियों के ज्ञाता थे। ठीक है ना। आजकल भी ऐसी चर्चाएं चलती है ना बाबा रामदेव। ठीक है ना। योग भी करते हैं, योग का भी अभ्यास है उनका, और जड़ी बूटियों का भी ज्ञाता है। ठीक है ना। लेकिन बाबा रामदेव को लोग इतने ज्यादा मानते हैं नहीं। ठीक है ना। तो कलाजी राठौड़ की पूजा नाम रूप के रूप में, मृत्यु 1567 में, छतरी इनकी है चित्तौड़ के किले में, प्रधान पीठ रनेला नागौर में,
सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में, और इनको केसर और अफीम का भोग लगाया जाता है। और योग अभ्यास और जड़ी बूटी के ज्ञाता थे कल्लाजी राठौड़। ठीक है ना। कल्लाजी राठौड़ का जन्म हुआ आपका मिड़ता नागौर में। मीराबाई इनकी बुआ हुआ करती थी, यानी मीराबाई के भतीजे के रूप में इनकी पूजा की जाती है भैया। उपनाम केहर कल्याण, कज धज योगी, शेषनाग के अवतार, 4 हाथों वाले देवता और बाल ब्रह्मचारी थे भाई। ठीक है ना। इसके बाद में अपने बात करें बीकानेर के एक प्रमुख लोक देवता की, वीर बिगाजी की। ठीक है ना। वीर बिगाजी, वीर बिगाजी। देखो वीर बिगाजी की जब हम बात कर रहे हैं तो बीकानेर के डूंगरगढ़ में बिगाजी के नाम पर गांव का नाम भी बिगा रख दिया गया। ठीक है ना। तो इनकी प्रधान पीठ जो है वो कहां पर है मित्रों? इनकी प्रधान पीठ है बिगा गांव में। बिगा, डूंगरगढ़, डूंगरगढ़, बीकानेर। बिगा, डूंगरगढ़, बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ बनी हुई है। और बिगाजी जो है जाखड़ जाति के देवता माने जाते हैं। ठीक है ना। प्रमुख रूप से जाखड़ जाति के देवता माने जाते हैं। कौन सी जाति के देवता माने जाते हैं? बिगाजी जाखड़ जाति के देवता माने जाते हैं। गोरक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हो गए थे भाई। ठीक है। आगे हम बात करेंगे 2 धावड़ियों की जो अमीरों का धन लूट करके गरीबों में बांट दिया करते थे। ठीक है ना। और उनको 1857 की क्रांति का देवता भी कहा जाता है। बात करेंगे हम बिठोड़ा सीकर के, डूंगजी और जवाहर जी की। ठीक है ना। तो डूंगजी और जवाहर जी की जब हम बात करें, डूंगजी, जवाहर जी, देखो सबसे पहले इनमें मिलता है कि डूंगजी और जवाहर जी जो थे ना 1857 की क्रांति के लोक देवता है। ठीक है ना। 1857 की क्रांति के लोक देवता माने जाते हैं। 1857 की क्रांति के समय थे ये। 1857 की क्रांति के देवता 1857 की क्रांति में उपस्थित थे। ठीक है ना। तो होता क्या है, इनको शब्द दिया गया, इनके लिए धावड़िया शब्द प्रयुक्त किया गया। इनके लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया गया? धावड़िया। कहते हैं कि ये धावड़िये थे। तो भैया धावड़िये थे ये। ठीक है ना। काम क्या करते थे ये धावड़िये? अमीरों का धन लूटते, अमीरों का धन लूटते और गरीबों में बांटते, और गरीबों में बांटते। किस में बांटते थे? अमीरों का धन लूटा और गरीबों में बांट दिया। अंग्रेजों का धन लूटते और गरीबों में बांट दिया करते थे। ये इनका काम था। ठीक है ना। अंग्रेजों का धन लूट लिया और अंग्रेजों का धन लूट करके गरीबों में बांट देते थे भैया। ठीक है ना। काफी समय से ये कार्यक्रम इनका चलता आ रहा था। ठीक है। तो एक दिन क्या करते हैं अंग्रेज, इनको डूंगजी है ना, डूंगजी को पकड़ देते हैं अंग्रेज। डूंगजी को पकड़ लिया, आगरा जेल में डाल दिया। डूंगजी को अंग्रेजों ने आगरा जेल में डाला था। अंग्रेजों ने आगरा जेल में डाला। कौन सी जेल में डाला भाई? आगरा जेल में डाला। और आगरा जेल में डाला तब जवाहर जी क्या करेंगे? 2 जनों को अपने साथ में लेंगे। और वो 2 जने जो इनके साथ में आ रहे हैं वो कौन कौन? एक तो लोटा जाट और एक करना भील। ठीक है ना। तो जवाहर जी ने क्या किया भैया? किसने? जवाहर जी ने। जवाहर जी क्या करेंगे? जवाहर जी 2 जनों को साथ में लेंगे। एक तो लोटा जाट, जिनका नाम लोटिया जाट भी मिलता है, और एक करना भील। करना भील, इन दोनों को साथ में लेंगे। साथ में लेकर के डूंगजी को वहां से छुड़वा करके ले आएंगे।
अंग्रेजों से छुड़वा लिया था। अब एक विशेष बात आती है कि ये जो लोक देवता है इनके गीतों को क्या कहते हैं, तो इनके गीत जो होते हैं उनको कहते हैं छावली। इनके गीत जो होते हैं गीतों को क्या कहते हैं भैया, छावली कहते हैं, छावली। इनके गीतों को क्या कहते हैं, हम छावली कहते हैं इनके गीतों को। समझ में आ गई होगी बात। आगे हम बात करेंगे पनराज जी के बारे में। जैसलमेर की ओर चलना पड़ेगा हमें। पनराज जी, ठीक है ना, किस साइड में चलेंगे हम, पनराज जी की बात करेंगे तो जैसलमेर की ओर चलना पड़ेगा। नगा गांव जैसलमेर में प्रधान पीठ है इनकी। नगा गांव है कहां पर, जैसलमेर में, यहां पर है इनकी प्रधान पीठ, नगा गांव जैसलमेर में। और विशेष बात आ जाती है मृत्यु कैसे हुई, तो काठड़ी गांव के ब्राह्मण जो थे उनकी गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। काठड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। काठोड़ी गांव, कौन सा गांव, काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे भाई, ठीक है ना। इसके बाद में हम चर्चा करें एक और प्रमुख लोक देवता की, हम चर्चा करें वीर फत्ता जी की। शांथू गांव जालोर में प्रधान पीठ है इनकी, वीर फत्ता जी। वीर फत्ता जी, वीर फत्ता जी की प्रधान पीठ आपकी जो मिलती है शांथू गांव जालोर में, ठीक है ना, शांथू गांव जालोर में, शांथू जालोर। वीर फत्ता जी की प्रधान पीठ कहां पर है भैया, शांथू गांव जालोर में है। शस्त्र विद्या प्राप्त थी इनको, ठीक है ना। वीर फत्ता जी जो थे शस्त्र विद्या प्राप्त थी, शस्त्र विद्या प्राप्त थी, ठीक है ना, शस्त्र विद्या प्राप्त थी। वीर फत्ता जी, शांथू जालोर वाले वीर फत्ता जी जो उनको शस्त्र विद्या प्राप्त थी। दूसरी बात, मृत्यु इनकी भी गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। गायों को बचाते हुए, गायों को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके बाद में अपने चर्चा करें हरिराम जी की। हरिराम बाबा, हरिराम बाबा झोरड़ा नागौर में हरिराम बाबा की प्रधान पीठ है। झोरड़ा नागौर, झोरड़ा नागौर, ठीक है ना, झोरड़ा नागौर में हरिराम बाबा की पीठ है, ठीक है। गुरु इनके हुआ करते थे, गुरु का नाम था बूरा। गुरु का नाम क्या था भैया, बूरा जी इनके थे गुरु, ठीक है ना। बुरा जी जो थे इनके गुरु हुआ करते थे। और यहाँ पर सर्पदंश का इलाज प्रमुख रूप से किया जाता है भाई। हरिराम बाबा का मंदिर जो है झोरड़ा नागौर का, यहाँ पर सर्पदंश का इलाज किया जाता है। डर तो गोगो धोखा है ना, तो हरिराम बाबा के मंदिर में सर्पदंश का इलाज प्रमुख रूप से किया जाता है। गोगा जी की बात हमने की थी, तो वहां पर भी क्या था भैया, सर्पदंश का इलाज था। यहाँ पर मुख्य रूप से सर्पदंश का इलाज जो वो किया जाता है। झोरड़ा नागौर की प्रधान पीठ है हरिराम बाबा की, ठीक है ना। झोरड़ा नागौर की हरिराम बाबा की पीठ है, झोरड़ा नागौर जिले में, नागौर में, ठीक है ना। हरिराम बाबा की झोरड़ा नागौर की प्रधान पीठ है ये, ठीक है। तो अपने आज के लिए इतना ही, आगे अपने फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।